वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे जो आज मेहमान हैं, दोनों मेहमान हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से ज़रूर जाके टकराता है। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद रहमान साहब, इवेंट प्लानर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जुनैद भाई खुशामदीद कहते हैं आपको। जी सर। और जो हमारी दूसरी मेहमान है वो है मिसेस अली, वो है मैच मेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं अपनी निशिस्त में। Thank आते हैं अपने मेहमानों की जानिब। जुनैद भाई शुरुआत आपसे करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि इवेंट प्लानिंग का काम है और अभी रमज़ानों के बाद तो वैसे भी शादियाँ ही शादियाँ हैं, बहुत सारा आपका काम जो है वो बढ़ने वाला है। कितना टाइम हो गया जुनैद भाई इवेंट प्लानिंग करते हुए? बस ये आपकी दुआ से हम लोग कर रहे हैं बाय बर्थ। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी, हमारे दादा करते थे, माशाल्लाह। फिर वालिद साहब, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये इवेंट प्लानिंग जो होती है, ज़ाहिर है ये एक बड़ी सोच समझ के साथ होती है। आपने बताया कि आप आबाओ अजदाद का एक तरीके से काम है। इसके कोर्सेज भी होते हैं, लोग पढ़ के भी आते हैं। इवेंट प्लानिंग में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? अगर कोई भी इवेंट आपके पास आता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मेन होती हैं, जो आप लोग कहते हैं यार ये चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए? देखिए, इवेंट प्लानिंग में सबसे पहले ना आपको उसका BOQ, जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसका पैटर्न क्या है, प्रोग्राम की नेचर क्या है। अब प्रोग्राम अगर कॉरपोरेट है तो उसको उसके मुताबिक हमें परफॉर्म करना है। यानी सबसे पहले प्रोग्राम को हमने देखना है कि प्रोग्राम है क्या। जब तक हम उसको डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे तो हम उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। अब अगर बर्थडे है तो बर्थडे को उसी लेवल पर ही हमने परफॉर्म करना है, वेडिंग है तो वेडिंग के लिए हमें उसके मुताबिक हमें जाना है, और अगर कॉरपोरेट है तो फिर उसका कल्चर बिल्कुल अलग है। उसमें भी कॉरपोरेट में भी मुख्तलिफ सेशन आ जाते हैं। हमारा जो बेसिकली अब इवेंट प्लानिंग का काम है वो ज़्यादातर कॉरपोरेट लेवल के ऊपर हम लोग डील कर रहे होते हैं, कॉरपोरेट को देख रहे होते हैं। उसमें हम लोग मुख्तलिफ, कॉरपोरेट में भी हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, जैसे हम लोग कॉन्वोकेशंस वगैरह काफ़ी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इवेंट प्लानिंग में जब हम एक जॉब हम लेते हैं, जैसे कॉन्वोकेशन अगर हमारे पास आती है, सबसे पहला जो काम होता है उसमें उसको डिज़ाइनिंग। अच्छा, उसकी डिज़ाइनिंग अगर हमने एक दफ़ा प्रॉपर कर ली तो फिर उसको हमें पता चल जाता है कि हमने इसमें क्या क्या अप्लाई करना है। जब तक हमारे पास डिज़ाइनिंग कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आखिरी मोमेंट तक भी ना हम लोग पजल हो रहे होते हैं। अच्छा, यही चीज़ कि ज़ाहिर है कोई भी चीज़, क्या कोई भी इवेंट आपके पास आता है तो डेफिनेटली पहले उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। हमने देखा है कि बहुत से कुछ लोग आ जाते हैं कि नाम लेके कि जी हम इवेंट प्लानर हैं, बट वो कहते हैं ना कि जब उनको देते हैं तो फिर पता चलता है कि ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है, और एट 11th आवर कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिसिंग रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मिसिंग। उसी वक्त आप शॉर्ट कमिंग जो है ना, उस वक्त आप फुलफिल कर सकते हैं कि वेल प्लान्ड हो चीज़, आपने पहले से उसका डिज़ाइन किया हुआ हो। अब होता क्या है कि आपने 100 स्क्वायर फीट की अगर जगह है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी चेयर्स अकोमोडेट होंगी, कितने सोफ़ाज इसमें अकोमोडेट होंगे। आपको आपके यूनिट्स की साइजिंग मालूम होनी चाहिए कि आपका ये जो सोफ़ा है इसका साइज़ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, इसके फ्रंट क्या है। हर आइटम का जब तक आपको इंडिविजुअल साइजिंग नहीं पता होगी आप उसकी प्लेसिंग नहीं कर सकते। तो डिज़ाइनिंग के लिए भी हमें सबसे पहले तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हम लेते हैं जाके। अच्छा, जैसे ये इस तरीके के मैंने आपको बताया कि कॉन्वोकेशन के इवेंट्स हैं, तो इनको हम लोग मोस्टली प्लान कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं, इनपुट हमारे पास जब आ जाता है हम उनको फिर अपने हिसाब से प्लेस करके बताते हैं। यानी क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर देता है, लेकिन फिर बेसिक आखिर में जो चीज़ें आती हैं वो तो सब हमारे ऊपर ही आ रही होती हैं कि हम लोग किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पर हम सोफ़ास प्लेस कर रहे हैं, कहाँ पे हमें VIP चेयर्स प्लेस करनी है, कहाँ पे हमें दूसरी चेयर्स प्लेस करनी है, स्टेजेस कहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ पर फैकल्टी उनका ग्रूम अप ज़्यादा हो सकता है। इसी मुनासबत से फिर जब हम प्रॉपर साइजिंग एक दफ़ा कर लेते हैं। अच्छा, साइजिंग के लिए फिर अब आजकल सबसे बेसिकली मेन थीम वही आती है कि इवेंट प्लानिंग में आपकी एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जिसको हर कोई करने के लिए तैयार रहता है हमारे यहाँ कि भाई इवेंट प्लानिंग है या मैच मेकिंग है तो हमारे यहाँ हर कोई बन जाता है कि जी हम इसके एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। मिसेस अली, आपकी